हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस। ये इंग्लिश स्पोकन क्लासेस सेकंड है। इससे पहले हमने ये बताया कि जो सेंटेंस डू यू से शुरू होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इससे पहले हमने बताया डू यू वांट टू, यानी अगर मैं कहूँ डू यू वांट टू तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज मैं कर रहा हूँ लाइक टू। जैसे मैं कहता हूं डू यू वांट टू और ये कहता हूं टेक कॉफी। डू यू वांट टू टेक कॉफी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ध्यान रखना, जो भी सेंटेंस डू यू से शुरू होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या आप कॉफी लेना चाहते हैं, क्या आप कॉफी पीना चाहते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वांट टू की जगह मैंने यूज कर दिया अब लाइक टू। तो चाहने की जगह पसंद करना हो जाएगा, बात जो की तुम, यानी मैं कहूंगा डू यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी लेना पसंद है, चाहना लेना, वो वही चीज है। तो ये मैंने कुछ ये मैंने कुछ एक्शंस लिखी हैं और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान रखना, ये सारी फर्स्ट फॉर्म है। तो लाइक टू वांट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये भी ध्यान रखना। कुछ केसेस में जीरेंट भी यूज हो जाती है, यानी वर्ब के साथ हम आईएनजी भी यूज कर देते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी यूज हो जाती है। तो अब हम डू यू लाइक टू, अब इसमें आप क्वेश्चन मार्क की जगह यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह इनमें से रख लें। जैसे आपने रखा गो आउटसाइड, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया क्या आप बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद। तो आंसर क्या करेंगे आप, आपके आंसर दो हो गया, तो यस या नो। भाई ऑब्वियसली ये कौन से क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इन्हें बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यानी इनका आंसर सिर्फ हाँ या ना में होता है, यस और नो में। तो यस कहोगे तो क्या कहोगे, यस आई लाइक टू, बस इतना भी कह दे काफी है। अगर आपने कह दिया यस आई लाइक टू काफी है, या पूरा भी कह सकते हैं, यानी यस आई लाइक टू गो आउटसाइड, आप इतना भी कह सकते हैं। और नो अगर कहेंगे आप तो नो में आपको आई डोंट यूज करना पड़ेगा। आई डोंट लाइक टू, आई डोंट लाइक टू, और पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, नो आई डोंट लाइक टू गो आउटसाइड। तो ये यस और नो के आंसर हैं। एक बात ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब आप यस में आंसर देंगे तो सब्जेक्ट यू की, जब क्वेश्चन में यू होता है ना तो आंसर में आई आता है, इसका भी ध्यान रखना। जब कोई आपसे कहेगा ना हाउ आर यू, तो आप ये कहेंगे आई एम फाइन, यानी यू की जगह आप मैं कह दोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यू की जगह तो आई आ गया। उसके बाद जो भी लाइक टू, वांट टू, हैव टू, आप उसे एज इट इज यूज कर देंगे, और उसके बाद जो भी वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप उसे यूज कर देंगे। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ नहीं समझ पाते, वो करते हैं आई नोट कर देते हैं वो, लेकिन आई के साथ नोट कभी भी ना आता नहीं है। इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट कभी अकेला नहीं आएगा। एम नोट, हैव नोट, डू नोट, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। तो इसलिए लाइक टू के साथ आई डोंट लाइक टू। जैसे मैं तुमसे कहता हूं डू यू नो मी, डू यू नो मी, तो तुम्हारे दो जवाब होंगे, यस आई नो यू, सेकंड क्या होगा, नो आई डोंट नो यू। तो दो आंसर होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, उसी का मैं आपको ये फंडा रूल बता रहा हूं। आप इसमें वर्ब्स ऐड करते चले जाएं, ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछना और आंसर देना बता दिया है, ये लाइक टू और वांट टू के साथ, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें फिर और चीज करेंगे, ये वर्ब से आप इन्हें यूज करते चले जाइए। डू यू लाइक टू डांस, डू यू लाइक टू टॉक टू हिम, डू यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, और आंसर क्या होंगे, यस आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, नो आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। तो आई होप यू गॉट इट। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आप बताइए, कमेंट में भी लिखना कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और जो भी चीजें आप चाहते हैं मैं लेक्चर्स अपलोड करूं, और अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो वो बताओ मुझे, ताकि मैं स्लो जाऊं, क्योंकि पता नहीं चल पाता, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है स्टूडेंट का। हालांकि मैं आराम से आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी शायद कुछ अगर ऐसा लगता है मैं इंप्रूव करूं तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।